तो आइए जानते हैं हम लोग बिहारी जी के बारे में, बिहारी जी के परिचय के बारे में, उसके बाद उनका जो पाठ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में कि उनका परिचय क्या है। ठीक है, तो उनके परिचय के विषय में जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का क्या नाम रहा, उनका गांव कौन सा रहा। ठीक है, तो मैं बताऊं कि बिहारी जी का जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, एक संक्षिप्त रूप में आपको एक डायग्राम के रूप में यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद उनका नीचे परिचय है, उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, और भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको अभी इस पे दर्ज नहीं किया गया है, मतलब नोट नहीं किया गया है। ठीक है, उसके विषय में हम अभी बताएंगे। तो चलिए आइए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं तो बिहारी जी के बारे में। तब तक आप लोग भी एकदम तैयार हो जाए पढ़ने के लिए बिहारी जी के परिचय के बारे में। तो चलिए देखते हैं। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान जो जहां पर इनका जन्म हुआ था वो था बसुआ, अर्थात इनका गांव का नाम गोविंद गांव था। बसुआ भी कहा जाता था उस गांव को। ठीक है, उपनाम नहीं होता है वही। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित केशवर राय चौबे था, जो ग्वालियर के निवासी थे। इनके आश्रयदाता राजा जय सिंह का दरबार था, जहां पर इनको रहने के लिए आश्रय मिला था। ठीक है, उसके बाद इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई। इनकी रचना सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह है बिहारी सतसई, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और इनकी भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा है ब्रज भाषा, और इनकी शैली है मुक्तक शैली, जिसे समाज शैली भी कहते हैं। और इनकी मृत्यु के विषय में बात करें तो इनका मृत्यु 1663 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1603 ईस्वी, और 63 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब कुल 60 वर्ष तक ये जीवित रहे। उस समय इन्होंने क्या कार्य किया, चाहे कहाँ पर मूल इनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, उसके विषय में जानेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं उनका परिचय। तो देखिए यहाँ पर रीतिबद्ध कवि बिहारी जी का जन्म, बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में 8 वर्ष की अवस्था गोविंदपुर में हुआ था। ऐसे कहेंगे कि रीतिबद्ध कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बिहारी लाल जी मथुरा के चौबे थे। बिहारी लाल जी क्या थे? मथुरा के चौबे थे। और इनके पिताजी का जो नाम था वो था केशव राय चौबे। क्या था भैया? केशव राय चौबे। अब आगे जानते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा ले गए। ओरछा कहां पर है भैया? तो बुंदेलखंड। कहां ले गए भैया? बुंदेलखंड। और इनके गुरु यानी इनके पिता के गुरु आचार्य केशव दास थे। ठीक है, सॉरी, इनके गुरु कहेंगे यानी बिहारी जी के गुरु आचार्य केशव दास थे। ठीक है, बिहारी का बचपन ओरछा में ही बीता। युवा अवस्था में ये अपने ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु वहां के जो ससुराल वाले का जो रंग सहन था, ढंग था, वह धीरे धीरे बदलता दिखा, और उन्हें सम्मान न मिलने के कारण वे वहां से छोड़कर निकल पड़े। फिर आए राजा जय सिंह के दरबार में, और वहां पर इन्हें आश्रय मिला रहने के लिए। एक छोटा सा कुटिया या कहे तो एक घर मिला, जहां पर ये रहना आरंभ करें। ठीक है, इतनी बातें अभी तक हम लोग जाने। अब देखिए आगे कह रहा है। उसके बाद ससुराल से निकल जाने के बाद वो आकर, वो वहां से निकले तो आए राजा जय सिंह के दरबार में। ठीक है,
देख सकते हैं यहाँ पर मैं नोट भी किया हूं कि बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवा अवस्था में वे अपने ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा, कहाँ के राजा, राजा जयसिंह कहाँ के भैया, कन्नौज के, याद रखेंगे, कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा है, ठीक है, इस संबंध में एक दोहा है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। यानी इनका जन्म जो हुआ ग्वालियर में हुआ, इनका जन्म कहां पे हुआ, ग्वालियर में, और बुंदेलखंड रहने लगे। और जब वे अपने ससुराल गए, जब वे अपने ससुराल गए, मथुरा इनका मथुरा का है, ससुराल है, जब ये अपने ससुराल गए तब इनका वहां पर क्या सम्मान नहीं मिला। इसके वजह से वे वहां के से छोड़ करके कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए, ठीक है। अब आइए उसके नीचे हम लोग जानते हैं, मिर्जा जय सिंह के दरबार में इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला, मतलब जो चाहते थे इन्हें सब कुछ वहां पर मिला, ठीक है, मतलब सम्मान तरीके से उनको आसन दिया गया, बैठाया गया, ठीक है, आश्रय दिया गया भैया रहने का। फिर कह रहा है कि कहते हैं कि उस समय राजा अपनी एक जो सबसे छोटी स्त्री थी उनके प्रेम में पड़ गए थे, वो जो कुछ कहती थी वही करते थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय क्या महल में पड़े रहते थे, उन्हें राजकाज का कोई भी चिंता नहीं रहता था, ठीक है। इस संबंध में बताया गया है। तब बिहारी ने राजा के पास इस एक दोहा लिख करके प्रस्तुत किया, दोहा लिख करके क्या किया, भेजा। कौन सा दोहा भैया, देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अलिकलि ही सौ बिंधियो, आगे कौन हवाल। अर्थात यहां पर कवि का यह तात्पर्य है कि यह प्रेम जो प्रेम की बात कर रहा है, यह प्रेम लंबे समय तक नहीं रहेगा, निष्ठुर नहीं रहेगा, नहीं मधुर, नहीं ये मधु के समान है, मधु नहीं विकास यह काल, नहीं मधुमेह से विकास हो सकता है, राजकार्य में वृद्धि हो सकती है। फिर कह रहे अलिकली ही सौ विद्यो, और इन सभी को कौन देखेगा भैया, राजकाज को कौन देखेगा, जब राजा ही प्रेम में पड़ जाए, प्रेम की जाल में पड़ जाए तो राजकाज कौन देखेगा। मान लो कि जैसे एक वृक्ष की बात करें हम, अगर पेड़ का वृक्ष ही खराब हो जाए, पेड़ का यानी वृक्ष का जो जड़ है वही खराब हो जाए तो पेड़ हरा भरा तो नहीं रहेगा, यानी पूरे एक राज्य का राजा जो है वही खराब हो जाए तो राजपाट कैसे चलेगा भाई, उसका राजकार्य भी खराब हो जाएगा। धीरे धीरे कितना भी धन होगा धीरे धीरे करके वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वही ये उपदेश दे रहे हैं कि आप अब जाग जाइए भैया, क्योंकि आप ही जब इस प्रकार की गलती करेंगे तो पूरे प्रजा की क्या हाल होगी, यही बता रहे हैं। आइए हम लोग आगे जानते हैं और समझते हैं कि क्या बात कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है यही हमने जो आपका अभी बताया है दोहा, अब उसके नीचे ये तात्पर्य दिया है, कह रहा है कि इस एक दोहे ने राजा की आंखें क्या कर दी, खोल दी। क्यों भैया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कह दिया कि आप जब तक प्रेम में पड़े रहोगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, आपकी प्रजा धीरे धीरे आलसी हो जाएगी, वह किसी कार्य को नहीं करेगी और तुम्हारा राज्य क्या हो जाएगा भाई, विकसित ही नहीं होगा। कह रहे कि आगे कौन हवाल, अब तुम्हारे आगे कौन भैया है कि यह इसका विकास करेगा। हाँ, अब देखो ये कह रहे कि यह इस एक दोहे ने राजा की आंखें क्या कर दी, खोल दी। वे ठीक से राज्य की देखभाल पुनः करने लगे, ठीक है भाई। फिर कह रहे कि दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला, ठीक है। कहा जाता है कि राजा जयसिंह
बिहारी को प्रत्येक दोहे के रचना पर एक सोने का मुद्रा पुरस्कार में देते थे। ठीक है, फिर कह रहे कि हिंदी को बिहारी सतसई जैसा अमूल्य रत्न समर्पित करने वाले व्यक्ति ने सन 1663 ईस्वी में ये पंचतत्व में क्या हो गए, लीन हो गए। ठीक है भैया, लीन हो गए। और इनकी कृतियों के बारे में बताएं तो इनकी एक ही कृतियां है, लेकिन उसमें छंद और दोहे बहुत ज्यादा हैं। इनकी सर्वप्रसिद्ध कृति है बिहारी सतसई। ठीक है, और इसमें जो आपके जो छंद मिलेंगे वो मिलेंगे 719, और जिसमें दोहा मिलेगा आपको, दोहा जो मिलेगा 713 मिलेगा। ठीक है भाई, और जो सोठा मिलेगा वो 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 सोठा संकलित है। ये तो रहा अब तक बिहारी जी के परिचय के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बिहारी जी की उन रचनाओं के बारे में, उन अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उनके विषय में जानते हैं। हेलो बच्चों, अब आगे हम लोग जानेंगे बिहारी जी के जो पंक्ति है, जो दोहा है, या कहें कि जो छंद है, उसके विषय में जानते हैं। आइए, और सर्वप्रथम मैं बताऊं तो इनका जो ये अध्याय है वो क्या है भैया, भक्ति नीति है। ठीक है, और इनके जो लेखक है, मतलब इनका क्या नाम था, बिहारी लाल जी। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ भैया, 1603 में। मृत्यु कब हुआ, 1663 ईस्वी में। ठीक है, ये सब आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, पहला हमारा आता है, बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर प्रस्तुति हमको देखने को मिलती है। यह दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जन तन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। यहाँ पर जो कवि है बिहारी जी, वो राधा से एक विनती करते हैं, राधा जी से एक आराधना करते हैं, और कहते हैं कि अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं राधा जी से। ठीक है, और जन तन की झाई पर श्याम हरित दूती हो। जब श्री कृष्ण जी के शरीर की झलक पड़ने से हमारा जो मन है, मतलब उनका मन है जो आनंदित हो उठता है, वही बात को कह रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि क्या बात है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जन तन की झाई पर श्याम हरित दूती होय। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। आइए समझते हैं, और व्याख्या के साथ साथ समझते हैं, ताकि वो चीज आपके माइंड में बैठ जाए। माइंड में जब बैठ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। देखो, कह रहे कि मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा दुख, दुख दुख भैया, मेरे दुख को हर लीजिए। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि मेरी विघ्न, विघ्न यानी क्या, दुख समाप्ति के लिए राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि, कौन कहता है, बिहारी जी। बिहारी जी अपने विघ्न को, अपने दुख को दूर करने के लिए राधा जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से, जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। जिसके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। यानी जब राधा जी की थोड़ी सी भी झलक देख लेते हैं तो उनका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है भैया। वही कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई,
जन तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। देखिए कह रहे कि कविवर बिहारी जी अपने विघ्न की समाप्ति के लिए, देखिए स्वार्थी भी कहा जा सकता है इनको, अपनी विघ्न की समाप्ति के लिए राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से, जिनके शरीर की झलक पड़ने से अर्थात श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी मेरे संसारिक कष्टों को क्या करें, दूर करें, मेरे संसारिक कष्टों को क्या करें, दूर करो। नागरी सोई कह रहा है कि मेरी भवहार कष्ट, भव यानी कष्ट भैया, दुख दर्द कष्ट, जन तन की झाई पर, जैसे ही भगवान जैसे उनकी थोड़ी भी शरीर की छाया भी, झलक भी देख लेते हैं तो श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, श्याम हरित दुति हो, श्याम हरित, थोड़ा सा भी उनको देख लेते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी भी झलक पाने के बाद उनका मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वही कह रहे हैं कि कविवर बिहारी जी विघ्न समाप्ति के लिए राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण पर परम आनंदित, परम होता है अत्यंत, परम का अर्थ होता है अत्यंत, आनंदित हो जाते हैं। और ऐसी चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को क्या करें, दूर करें। मतलब श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान उनकी थोड़ी सी भी झलक देख लें तो उनका मन क्या हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। यही कविवर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको थोड़ा सा भी, आपकी झलक थोड़ा सा भी देख ले तो उनका मन एकदम प्रसन्नचित हो जाता है। तो क्यों ना मैं भी आपका एक बार दर्शन करूं कि ताकि हमारा भी जो कष्ट है, दर्द है, दुख है, सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसी बात को बता रहे हैं। देखिए अब इसके बाद इनकी क्या बोलते हैं, अगर इनकी पद्यांश संदर्भ लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर मैं नोट किया हूं, क्योंकि प्रस्तुत पद्यांश कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। भक्ति शीर्षक ही क्यों कहा गया भैया, शीर्षक का मतलब होता है जो अध्याय हो, अध्याय का नाम तो लिखा जाता है जो उसके बारे में बताया गया हो। आइए अब आगे जानते हैं। अगला हमारा जो दोहा है क्या है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। अर्थात यहाँ पर कह रहे सोहत ओढ़े पीत पटु, आप देख सकते हैं व्याख्या के माध्यम से यहाँ पर कह रहा है कि वे अर्थात कौन, श्री कृष्ण अपने सुंदर सावले शरीर पर, अपने सुंदर सावले शरीर पर पीतांबर धारण करके, पीतांबर धारण करके भैया, पीतांबर धारण करके यानी पीले वस्त्र धारण करके, कह रहे कि सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पटु श्याम सलोने गात, कह रहे कि अपने सावले शरीर पर पीले रंग का पीले रंग क्यों धारण करते हैं, करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार क्या हो रहे हैं भैया, सुशोभित हो रहे हैं। फिर से देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत मतलब पीला, पीतांबर की बात कर रहा है भैया, पीला, ठीक है भैया, करके श्याम सलोने गात, श्याम यानी अर्थात श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने सुंदर सावले शरीर पर पीतांबर जैसे ही ओढ़कर, पीले वस्त्र जैसे ही धारण करते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होते हैं कि नीलमणि के समान उनकी झलक हमें दिखाई देती है, सूर्य के समान। देख सकते हैं यहाँ पर हमने दर्शाया भी है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें निकल पड़ी है, निकली आ रही है, निकल पड़ रही हैं। ठीक है, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पीले रंग की पीतांबर वस्त्र को धारण करते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि के समान पर्वत, नीलमणि के समान पर्वत पर जैसे सूर्य की किरणें धीरे धीरे लालिमा की तरफ निकलती है, पीली पीली निकलती हैं, वैसे ही उनका भी रूप दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर वे श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करके
इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें क्या हो रही है, पड़ रही है। वही कह रहा है मानो नीलमणि शैल पर है आतप परियो प्रभात, जैसे जैसे कि लग रहा है कि पर्वत के ऊपर से सूर्य की किरणें निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है, आपका संदर्भ वही रहेगा। अब काव्यगत सौंदर्य क्या है भैया, देख लो इसमें रस क्या है भैया, श्रृंगार है। छंद क्या है, दोहा है। अलंकार कौन सा भैया, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। और भाषा कौन सा है, ब्रज है। गुण कौन सा है, माधुर्य है। इतनी बातें क्लियर है, समझ गए। अब देखो आगे, इसमें एक प्रश्न पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण सावले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहा है। तो किस प्रकार सुशोभित हो रहा है, अभी आप लोग पढ़े किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की किरणें, पीली पीली किरणें पड़ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यही तो है ना, देख सकते हैं यहाँ पर मैं नोट भी किया हूं, करेंगे श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल से सूर्य की पीली पीली किरणें क्या हो रही है, पड़ रही है। प्रातः काल से सूर्य की पीली पीली किरणें क्या हो रही है, निकल रही हैं। इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इधर भी एक बार देख लो, मेरी भवबाधा हरो हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई। वह राधा से यह विनती करते हैं कि जिस प्रकार से आपकी झलक पा करके भगवान श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, उनका मन प्रसन्नचित हो जाता है, तो मैं भी आपका एक बार दर्शन करना चाहता हूं कि जिससे मेरा भी दुख दर्द कष्ट सारा क्या हो जाए, दूर हो जाए। उसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है और व्याख्या के माध्यम से। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि बिहारी जी किससे अपनी बाधाओं को, अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं भैया, राधा से ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर राधा जी हो जाएंगी। फिर से पूछ रहा है कि श्री कृष्ण किसके शरीर की झलक पड़ने से आनंदित हो जाते हैं, तो किसके शरीर की झलक पड़ने से आनंदित हो जाते हैं, तो राधा जी की झलक पाने से उनका मन क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार कवि बिहारी लाल जी भी क्या सोचते हैं कि जब हमारे प्रभु की दुख दूर हो जाएंगे तो हमारा क्यों नहीं होगा। तो इसलिए वह भगवान की आराधना न करके वह राधा की आराधना करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एक बार अवश्य दर्शन दे ताकि हमारा भी दुख क्या हो सके, दूर हो सके। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जो ये दोनों पंक्ति आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा बस लिखावट का थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी जो भी आपको कंटेंट मैं यहाँ पर दिया हूँ, दर्शाया हूँ, आपको पेपर के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सुधर रहेगा। अगर ये पेपर में आया है पंक्ति तो आप ऐसे यू करके लिख जाओगे भैया। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी जो भी मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, दर्शाया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगली पंक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या विवेचना है, क्या क्या इनकी और भी जो रचना है, जो और भी दोहा है उसके विषय में पढ़ें। इनकी जो भी दोहा है इनमें हम लोग 3-4 दोहा पढ़ेंगे ताकि हम लोग को जो भी दोहा में कहीं से दिक्कत ना हो, और व्याख्या के अनुसार पढ़ते चलेंगे, लिखते चलेंगे ताकि आपको समझ में आता रहेगा। और इसमें देख लीजिए, इसमें काव्यगत सौंदर्य अभी बताया नहीं, देख लो काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या क्या है भैया, तो इसमें रस क्या है, श्रृंगार एवं शांत रस है। ठीक है, और छंद में क्या है भैया, दोहा है। अलंकार में क्या है, काव्यलिंग है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और भाषा में इनकी क्या भैया, ब्रज है, और गुण क्या सा है, प्रसाद है और माधुर्य है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ गए, मैं जानता हूं। अभी तक जो बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारी क्लासेस अभी भी आरंभ है। जो भी विद्यार्थी अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहा है वो आकर के इस चैनल पे पढ़ाई कर सकता है। हम लोग का नियमित कक्षा है, आप लोग के समय अनुसार कार्यरत चलती रहती है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे और देखते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर से देखें, अब आगे हम लोग इनकी पंक्ति के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देख सकेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा आप नोट भी कर लें, थोड़ा सा उधर कैमरा थोड़ा सा उधर था तो दिख नहीं रहा होगा, एक बार और इसको देख लें।
जो हमने व्याख्या यहाँ पर दर्शा रखा है, ठीक है। कह रहे कि वे श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें क्या हो रही है, पड़ रही हैं, अर्थात निकल रही हैं, ठीक है। इतनी बातें आप क्लियर है। अब आगे देखो, कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण सावले सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं दर्शाऊं, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़े, उसी के समान ये भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। इतनी बातें आप लोगों की क्लियर है, समझ में आया। काव्यगत सौंदर्य इनका देख लीजिए भैया, काव्यगत सौंदर्य में रस में इनका कौन है भैया, श्रृंगार है। छंद में कौन सा है, तो दोहा है। अलंकार में बात करें तो अलंकार में हमारा उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा की बात करें तो भाषा इनकी ब्रज है। और गुण की बात करें तो गुण इनका कौन है भैया, माधुरी गुण है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि जो भी चीजें मैं बताया हूं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगली पंक्ति को देखते हैं और समझते हैं कि क्या इनकी विवेचना है, क्या आशा है, क्या क्या और कैसी बातें हैं, ठीक है। देखिए आगे इनकी भक्ति में अब दो ही रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद नीति में पढ़ेंगे हम लोग। आइए भक्ति में दो दोहा है, इसको पढ़ लिया जाए। कह रहा है यहाँ पर कि अधर धरत हरि कै परत होठ डीठी पर ज्योति, हरित बास की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती, जगत जानियो जी सकलु सो हरि जानियो नाही, जगत जानियो जी सकलु सो हरि जानियो नाय, जो आखिन तु सब देखिए आखिन देखिए जाहि, सो जो आखिन सब देखिए आखिन देखिए जाए, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। आइए जानते हैं इसका मतलब, समझते हैं हम लोग। अधर होठ, होठ की बात कर रहा है। अधर धरत हरि के परत, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को अपने होठों पर धरते हैं तो जब श्री कृष्ण अपने अधर पर धारण करते ही उस पर होठ जो क्या होते हैं, डिठिपट ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश यानी नेत्र की बात कर रहा है। तो वही कह रहे हैं, व्याख्या के साथ साथ देखेंगे कि श्री कृष्ण के अपने अधर पर, अधर मतलब होठ, अधर मतलब क्या भैया, होठ की बात कर रहा है। होठ पर धारण करते ही उस पर होठ नेत्र तथा पीतांबर की ज्योति, पट मतलब होता है पीतांबर, ठीक है। पीतांबर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी, कह रहा है ना, हरित बांसु की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, हरित बांस यानी हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। क्या हो जाती है, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। जैसे वह हरे कलर की बांस की बांसुरी के अपने होठों पर धरते हैं तो वह इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे हो जाती है, ठीक है। इसी को बात इंद्रधनुष की रंग होती यानी इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे की हो जाती है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हरी बांस की बांसुरी के अपने होठों पर धारण करते हैं तो वह इंद्रधनुष के रंगों के समान रंग बिरंगे हो जाती है। ऊपर क्या कह रहा है, अधर धरत हरि के परत ओठ डिठी पर ज्योति, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण अपने ओठों पर धारण करते ही उस पर होठ नेत्र तथा पीतांबर की ज्योति पड़ते ही, पीतांबर की ज्योति पड़ते ही
वह हरे बांस की बांसुरी को जैसे ही होठों पर धारण करते हैं वह इंद्रधनुष के समान हो जाती है, अर्थात कहे तो रंग बिरंगे हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि इंद्रधनुष की रंग की हो जाती है। भाव यह है कि होठ लालिमा, नेत्रों की श्यामता, पीतांबर की पीतिमहा, पीतिमहा यानी रंग पीले रंग के समान के साथ साथ बांसुरी की हरितवा मिलकर विविध यानी अलग अलग प्रकार का रंग धारण कर लेती है। क्या कर लेती है भैया? रंग धारण कर लेती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आया होगा। फिर से देखिए, अधर धरत हरिम कह परत, ओठ डीट पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को ओठों पर अपने धारण करते हैं और जैसे ही ज्योति लालिमा पड़ती है, तो पीली कलर की जब लालिमा पड़ती है तो वह जो हरे रंग की बांस को अपने होठों पर धारण किए हुए रहते हैं वह इंद्रधनुष के समान रंग बिरंग की हो जाती है। वही बात को दर्शा रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में इसका रस जो है कौन सा भैया? इसका रस है श्रृंगार रस। कौन सा है? तो रस है कौन सा? श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है? छंद इसमें कौन सा है? दोहा है। भाषा कौन सा भैया? तो भाषा है ब्रज। और गुण कौन सा है? माधुरी गुण है। ठीक है, ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब देखो अगला, अब आगे इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो कैसी हो जाती है? तो हरे रंग की बांसुरी को जब अपने होठों पर रखते हैं तो रंग बिरंगे करके अर्थात कहें तो इंद्रधनुष के समान हो जाती है। इंद्रधनुष के समान अर्थात क्या कहें तो रंग बिरंगे अलग अलग रंग में बट जाती है, अलग अलग रंगों में बट जाती है, दिखना आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे हम लोग को समझना है। तो आगे क्या कह रहा है कि जगत जानियो जी सकलु, सो हरि जानियो नाही। जो व्यक्ति पूरे संसार को जान रहा है और भगवान को ही नहीं जानता है, जो व्यक्ति पूरे संसार को जान रहा है, पूरे संसार के विषय में जान रहा है, वो भगवान को ही नहीं जान पा रहा है कि भगवान भैया है तो कौन है। जो आंखों से हम देख रहे हैं उसी आंखों के द्वारा उस आंख को हम नहीं देख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो जगत यानी संसार को बनाए हुए हैं वही भगवान को आदमी नहीं देख पाता है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि जप माला छापा तिलक सरे नए कुकाम, कोई काम करेगा नहीं, तिलक लगा लेगा, माला पहन ले, माला पहन ले दिखावे के लिए, माला पहन ले, वस्त्र धारण कर ले, तिलक लगा ले, लेकिन वह कोई काम का नहीं है जबकि भगवान का नाम ही ना ले। जब भगवान का नाम ही ना ले और तिलक और माला पहनकर छद्म वेश धारण करके क्या करें कि अपना कार्य दिखावा करने के लिए आरंभ करते। जैसे अभी हमारे देखते होंगे कि ऐसे आपको दोस्त मिल जाएंगे लेकिन कहने के लिए दोस्त रहेंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे कि वो कहने के लिए रहेंगे, आपके किसी काम के नहीं हो। हाँ हाँ, कोई बात पड़ेगी, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ये सब खाली ढोंग करने के लिए रहेंगे। लेकिन जो आपके लिए सच्चा साथी होगा वो या तो भगवान होगा, या तो आपका कर्म होगा, या गुण होगा, आपका हाथ होगा। ठीक है, वही बात कह रहा है, कोई भैया सच्चा साथी नहीं है। देखो अभी यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से, दोहे के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या बात ये कह रहा है। जगत जानियो जी सकलु, पूरे जो संसार को जानने वाला है, सो हरि जानियो ना, वो भगवान को ही नहीं जानता। फिर कह रहा है कि जो आंखें सब देखिए, जो आंख सब कुछ देख रही है उसी आंख को हम नहीं देख सकते हैं। क्या कह रहा है? आंखी न देखी जाए, यानी आंख, उसी आंख को हम देख नहीं सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? जप माला छापा तिलक सरे नए कुकाम, कह रही कि जो जप करता है, जो बिना जप करता है, माला माने माला का जाप करता है, छद्म वेश धारण करता है, यानी लुंगी लपेट ललाट पर तिलक लगा करके भगवे वस्त्र धारण करता है, सरे नए को काम, वह कोई भी कार्य नहीं करता है, वह भगवान का नाम नहीं, हरि का नाम नहीं जपता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, वह धर्म का कार्य नहीं करता है। तो कह रहे मन काचे नाचे वृथा,
मन अगर कच्चा है तो नाचने से कोई फायदा है नहीं। यानी हम नाचने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन हमें उस अवस्था में नहीं ढले हुए हैं। हमको नाचने का मन ही नहीं कर रहा है, हमको झूठे मूठे के ऐसे कमर हिला रहे हैं भैया, इधर उधर कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। जो हमारे काम करने का, देखिए जो काम व्यक्ति का करने का मन करे वही काम करना चाहिए। ये नहीं कि कोई जबरदस्ती कहते कि हाँ तुम डॉक्टर बन जाओ, अब लगे भैया अपना डिग्री संभाल ले, डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, मन कहीं नहीं रहा है, तुमको मन कर रहा है कि मुझे अधिकारी बनना है और तुम लगे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है। किसी का मन लगा है कि भैया मुझे मास्टर बनना है, तो वो कहे कि भैया तुम इधर चले जाओ उधर चले जाओ, तो वो नहीं होगा। जो हमारा मन कह रहा है उसी को करना पड़ेगा। अब मन के अनुकूल रहेंगे तब तो फायदे में रहेंगे, अगर मन के क्या बोलते विपरीत चलेंगे तो फिर तो भैया नुकसान ही नुकसान होगा। जो आपका मन कह रहा है और जो मन कह रहा है वही करा करे, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी मन करे वही करना चाहिए, वही कह रहा भैया। क्योंकि मन कांचे नाचे वृथा साचे राचुराम, मतलब साचे राचुराम यानी कहने का मतलब है कि हम राम का नाम तो ले ही नहीं रहे हैं, खाली ढोंग कर रहे हैं। दूसरे के सामने मन करेगा हाँ प्रभु का हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, अपने कुछ कर ही नहीं रहे। मैं बोल दो दूसरे भैया तुम नहा लो, नहाओ अगर पूजा पाठ करो, अब मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो क्या फायदा है भैया। वही कह रहा है कि मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम, यानी मन तो कच्चा है तो नाचने का क्या फायदा भैया, व्यर्थ है। पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं, अब मान लो रिजल्ट ना आए तो क्या फायदा है पढ़ने का। मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरे अच्छे से पढ़ रहे हो, 10 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हो, आप पेपर में अच्छा स्कोर ना हो तो फिर पढ़ने से फायदा का है। वही बात तो कह रहा है। आप देख सकते हैं, इसको व्याख्या के माध्यम से हम समझे तो देखिए यहां पर समझ सकते हैं। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, कह रहा है कि जिस वर ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, उस ईश्वर को ही तू नहीं जाना, नहीं समझा। जिस प्रकार आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जाता है या सबको देखा जाता है, पर स्वयं आंखों को नहीं देखा जाता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी ज्ञानातीत है। यानी ईश्वर भी ज्ञानातीत है, अर्थात कह रहे कि भक्ति के मार्ग पर बाह्य आडंबरों जैसा, देखो यहां पर ये दोनों का अर्थ कह रहे कि भक्ति के मार्ग पर बाह्य आडंबरों जैसे लोक दिखावे में जप करना, ऐसे हो रहा है समाज में। कह रहे कि लोक दिखावे में जप करना, हाँ जो कोई देख लिया कि वहां पर पंडित जी जप कर रहे थे तो मैं भी करूंगा, कंठी माला लगाए हैं तो मैं भी लगाऊंगा। अरे भैया वो किस लिए धारण किए हैं, क्या उनकी सिद्धि मिली है, क्या प्रसिद्धि मिली है, वो नहीं जान सकते। अब टीचर है, अब पंडित देखे वो टीचर पेन खसे है, मैं भी खस लिया, वो मान लो कि अपना फाइल कुछ लिख रहा है, मैं भी लिखना आरंभ कर दिया। तो ऐसे कार्य जो कर रहा है वो व्यर्थ है भैया। आप जिस कार्य में है, जिस क्षेत्र में, उसी कार्य को करिए, ठीक है। यानी कि उसके विषय में जानते नहीं है और उसी काम को करना आरंभ कर दे तो भैया वो काम नहीं हो पाएगा। वही कह रहा भैया। देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इनका कहने का थोड़ा मतलब अलग है। कह रहे कि जप दिखावा करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, फिर कह रहा है अपनी प्रसिद्धि हेतु, अपनी माने वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अरे मैं ही बहुत अच्छा हूं, मैं ही बहुत श्रेष्ठ हूं, पूरा माला वाला लटकाए, टीका वाका किए, पूरा एकदम गिरुआ वस्त्र धारण करके एकदम तैनात होकर चल दिया है, मैं ही हूं, जो मेरे सिवा कोई है ये नहीं है, दूसरा कोई है नहीं, अल्लाह एकदम टानकर चल दिए दिखावे के लिए। अरे भैया वो बाबा जा रहे हैं, बाबा ज्ञान है नहीं तो क्या फायदा। हाँ उस क्षेत्र में अगर उस भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान है, तब वो कार्य करते तो भैया तो कोई पूछता बताते हाँ भैया ठीक है, वो नित्य प्रति वो कार्य करते, भक्ति में लीन रहते तो भाई बात समझ में आती है। लेकिन कुछ करते हैं नहीं, मार मुर्गा मछली पूरा मांस मदिरा खा रहे हैं, पी रहे हैं और लगाए टीका, एकदम माला पहने और चल दी, कहा तो भैया ये बाबा है वो बाबा है, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। आप सात्विक रूप रहिए भैया। जिस क्षेत्र में अब हाँ मांस मदिरा खाना है तो ये सब छोड़ दो,
उसका भी भैया ये का नियम है, कानून है भाई, उसका मतलब धर्म है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसे दिखावे के लिए ये सब कार्य करते हैं। फिर कह रहा है तरह तरह के तिलक छापे लगाना अलग अलग प्रकार के आप देखे होंगे अगल बगल, जैसे शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, तो वहां से बहुत से लोगों का जमावड़ा हो जाता है, और जा करके वो क्या करते हैं, बड़े बड़े दिखावे के लिए करते हैं। कोई पूजा वश नहीं जाता है, कोई पूजा वश अगर जाता है तो तिलक को लगवाएगा ही नहीं, कोई लगा दिए तो बात चलो ठीक है। अधिकतर लोग मैं बताऊं 80 से 90% ऐसे लोग होंगे जो केवल तिलक लगवाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और देखने के लिए जाते हैं कौन अच्छा दिख रहा है, कौन अच्छी दिख रही है, उसे देखने के लिए जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। भक्ति भाव में जो पूजन करने के लिए जाता है सुबह में जाता है भाई। आप देखे होंगे बहुत लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ये सब यहाँ बंधवा लेते हैं। हाँ भक्ति है, भक्ति है तो भक्ति में होना चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए। ये नहीं कि दिखावे के लिए एकदम पट्टी लगा लो, आप पता चलो खुद ही नहाया हुआ है ही नहीं है, मांस खाकर गया है, पूजा कर रहा है, घंटी हिला रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए। जिस कार्य में जा रहे हो एकदम अच्छे से संलग्न होकर जाओ भाई, शुद्ध जाओ, उस कार्य को करो। दिखावे के लिए करो कि मैं पूजा कर रहा हूँ, दिखावे के लिए मत करो कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ, दिखावे के लिए ना करो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, दिखावे के लिए मत करो कि ये मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है। जो कार्य करो एकदम ऐसे करो कि किसी को पता ना चले, कानों कान किसी को खबर ना हो। पूजा भी कर रहे हो तो ऐसे करो कि कोई जाने ही नहीं कि भाई तुम पूजा भी करते हो। कोई अगर कहीं कहीं कंचित देख लिए तो अरे भाई तुम पूजा भी करते होगा, ऐसे वो रिएक्ट करे, अरे पढ़ाई भी करते, अरे भाई तुमने कब, मैं तो देखा नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे पढ़ाई करो। वही बात देखो आ जाओ, अब देखो इसको समझते हैं। कह रहा है कि सिद्ध नहीं होता जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा। हाँ यहाँ देखिए, मन काचे नाचे वृथा साचे राचूराम। कह रहे कि जब तक तुम्हारा मन जो है कच्चा रहेगा तब तक जो कार्य करोगे वह व्यर्थ ही नाचते रहोगे। जो भी मन कच्चा है, अगर तुमको मन पढ़ने का नहीं कर रहा है, अगर जबरदस्ती बैठ जाओगे पढ़ने के लिए भैया, तो एक आध घंटा, उसके बाद से फिर से आपका मन थोड़ा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, आप पढ़ाई करना बंद कर दो, निकाल कर कापी बैठ जाओगे, आप लगोगे इंस्टाग्राम चलाने और उसके बाद देखो कह रहा है कि राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करोगे भैया, जब सच्चे मन से तुम उनके शरण में जाओगे, राम तभी प्रसन्न होंगे जब उसके सच्चे मन से शरण में। ये नहीं कि तिलक लगाए, टीका लगाए, माला पहने और पूरा जूता चप्पल कस के एकदम चल दिए, नहाए भी नहीं, रात को मुर्गा मछली अलग खाए हो, मदिरा अलग पिए हो, तो भैया और राम तो खुश होंगे नहीं। खुश जो होना भी रहेगा वो दूर से ही चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सात्विक रूप से जाओ, अच्छे से पूजा पाठ करो, पूजा करना चाहिए, तो अच्छे से भगवान की आराधना करो। ये नहीं खुद नहाया नहीं, भगवान हाँ भगवान माफ कर दीजिए, हो गया मेरे से गलती होगी, फिर तो हो गया कल्याण। भगवान भी कहेंगे ये तो बहुत चापलूस है, ये तो स्वार्थहीन है। जब स्वार्थ की बात आती है, जब कुछ तो बस कर लिया, अब इन्हें कुछ करना ही नहीं है। तो यही इस पंक्ति के बाद समझाना था कि बस केवल आडंबर हो गया है, पूजा पाठ एक आडंबर हो गया, यानी कोई भी कार्य जो लोग कर रहे हैं पूर्णता नहीं कर रहे हैं। कोई डॉक्टर भी है ना, झोला छाप, जो झोला छाप एकदम इधर उधर सुई खोस देगा, जाओ बीमारी को जो थोड़ा सा इतनी बीमारी होगी इतना बढ़ जाएगी भाई, हर क्षेत्र में हर जगह। पढ़ाई में भी आप शिक्षा में भी देखे होंगे, गवर्नमेंट विद्यालयों में कहीं कहीं ऐसे गवर्नमेंट विद्यालय मिलेंगे आपको अगल बगल, अच्छे पोस्ट से वो लोग आए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, फिर भी नहीं पढ़ाते, एकदम कुर्सी से सोए रहेंगे, ऐसे सोए रहेंगे। अभी प्राइवेट वाले जो भी टीचर है, जैसे भी टीचर है, वो कम ही पढ़े हैं, लेकिन उनका देखेंगे तो वो लोग पढ़ाते रहते एकदम बराबर। विद्यालय में आप लोग चले जाएंगे, बैठे नहीं मिल सकते हैं। ऐसे मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जाकर खुद देख सकती है एक गवर्नमेंट टीचर जो एकदम टेट सीटेट पास करके जा रहा है और पढ़ाने के लिए, और वहीं पे एक प्राइवेट टीचर जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर को अब ये हो गया कि भैया छोड़ो जा रहे थे, अब क्या पढ़ाना, सरकार के तरफ से आएगा 60-70 हजार रुपए, अपना खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। और जो प्राइवेट टीचर होता है उसको टेंशन रहता है, अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो ये विद्यालय मुझे निकाल देगा।
या मेरी सैलरी काटने लगेगा। तो वो चिंता समाये रहता है और इसलिए वो निरंतर पढ़ाते रहता है। ठीक है, यही बात होती है। तो आओ और आगे जानते हैं। ये बातें अब किसको समझ में नहीं आई भी? किसको समझ में नहीं आया बताओ? इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग जानेंगे नीति के बारे में। यह जानेंगे नीति, और नीति के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि नीति है क्या। ठीक है, नीति के विषय में जानेंगे कि नीति क्या है। देखिए कह रहे कि दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिले मावस रविचंद्र। बहुत ही अच्छा पढ़ा है। अगर इसको लय में बोलेंगे तो कैसे? दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। आइए समझते हैं इसको। कह रहे कि दुसह दुराज मतलब भाई दो राजा। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। ठीक है, तो व्याख्या के माध्यम से समझते चले। कह रहे कि दुसह दुराज यानी दो राजाओं के असहाय। प्रजानु यानी क्या? राज्य। प्रजाजनों को दो राजाओं के असहाय राज्यों में प्रजाजनों को क्यों न बढ़े दुख दंड। कह रहे क्यों न बढ़े दुख दंड। कह रहे कि क्यों न बढ़ेगा क्या? दोहरा दुख क्यों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों न बढ़ेगा। उसके बाद कह रहे अधिक अंधेरो जग करत। अधिक अंधेरो कह रहे कि क्योंकि अमावस्या में, कह रहे कि क्योंकि अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा मिलिमावस रविचंदु। रवि मतलब होता है सूर्य। ठीक है, चंद्र मतलब चंद्रमा, आप जानते ही होंगे। मावस यानी अमावस्या की बात करते हैं। मिली यानी एक साथ मिल जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक राशि में क्या हो जाते हैं? मिलकर पूरे संसार को अंधेरामय कर देते हैं। यानी अधिक क्या कर देते हैं भैया? अंधेरा कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है। कह कि दो राजाओं के असहाय राज्यों में प्रजाजनों को दोहरा दुख क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर क्या करते हैं? संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे वन्ना, मेरे लाडो? क्या कर देते भाई? अधिक अंधेरा कर देते हैं। अब देखें, अब यही प्रश्न पूछा है नीचे। कह रहा है कि संसार में अत्यधिक अंधेरा कब होता है? तो कब होता है भैया? अमावस्या का दिन होता है, जब सूर्य और चंद्रमा आपस में मिलकर एक राशि में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। उसी दिन पूरा अंधेरा हो जाता है उस दिन से। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई ना? आई कि नहीं? बताएं, क्लियर बताएं। पूरी बातें आप लोग को समझ में आई। भक्ति हम लोग समझ गए। भक्ति में 3-4 जो भी दोहा पढ़े, और नीति में हम लोग एक दोहा पढ़े, और हम लोग 2-3 दोहा नीति में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि अगला टॉपिक में क्या है भाई। देखिए, अब इसके आगे अब हम लोग जानेंगे बिहारी जी की ये कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा दिक्कत रह रहा है, तो इसकी वजह से चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे और निरंतर हम लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे,
ताकि जो भी एक भी दिन मतलब मिस ना हो, एक भी क्लास को हम लोग को मिस ना करे, मैं हूँ या आप हो, निरंतर हम लोग को पढ़ते रहना है। ठीक है, आइए जानते हैं। ये दूसरा हमारा है दोहा कि बुरो बुराई जो तजे, तो चितो खरो डरातु, ज्योनि कलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पात, गने लोग उत्पात। देखिए, यह दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है और इसका तात्पर्य भी बहुत बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसके कहने का मतलब है कि एक बार किसी के ऊपर कलंक लग जाए ना, धब्बा लग जाए, या किसी को ऐसे ही झूठा ही केस लग जाए कि उन्होंने मर्डर किया था, उन्होंने किसी लड़की का कुछ गलत कार्य किया था, तो वो किए हो या नहीं किए हो, वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उसके बाद भी आसपास के मोहल्ले में एक डर सा रहता है कि भाई निकला है, अब क्या करेगा, किसके साथ क्या करेगा। ठीक है, तो यह डर बना हुआ होता है, वो क्यों ना साधु ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आदमी सोचते रहता है, डर बना रहता है। वही बात को कह रहा है कि असज्जन व्यक्ति, जो एकदम झगड़ालू व्यक्ति हो और एकदम शांत हो जाए, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो एकदम अब अच्छा हो गया है, वैसा ही है, बस कुछ दिन के लिए वो अपना अच्छे बनने का ढोंग कर रहा है। समाज इस चीज को समझता है, वही बात को कह रहा है कि बुरो बुराई जो तजे, यानी बुरा व्यक्ति है और कुछ दिन के लिए बुराई को त्याग दिया या हमेशा के लिए त्याग दिया है, लेकिन फिर भी कह रहे कि तो चितु खरो डरा, तो फिर भी वह दूसरे लोगों के मन में वह डर समाये रहता है, कहीं ये कुछ मेरे साथ गलत ना कर दे। ठीक है, फिर वही कहा कि जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। कहा कि जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशकुनों की संभावना होने लगती है। जैसे निकलंक मयंक लिखा है ना, चंद्रमा की बात कर रहा है, तो कह रहे कि जैसे ही निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशगुनों की संभावना होने लगती है, गने लोग उत्पात। फिर कहते हैं कि यह तो चंद्रमा का निष्कलंक रूप है जो उदित हो रहा है। अर्थात अगर व्याख्या के माध्यम से समझे तो यहां कह रहा है कि यदि दुष्ट व्यक्ति, देख सकते हैं आप यहां पर कह रहा है कि यदि दुष्ट व्यक्ति जो है अचानक अपनी बुराइयों को छोड़कर उससे भी छोड़ दे, ठीक है, उससे भी जो लोग हैं मन में शंका यानी चित्त में अर्थात मन में वह शंका अर्थात कहे तो वह डर बना रहता है। वह डर क्या होता है भैया, बना रहता है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशकुनों की संभावना होने लगती है। अर्थात कहें तो शास्त्रों का कथन है कि चंद्रमा का निष्कलंक रूप में उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगता है। कह रहा है ना, गने लोग उत्पात, क्या हो रहा है, उत्पात होने लगता है। यानी जो कोई व्यक्ति बुरा है और वह अपनी बुराई को छोड़ दे तो समाज में डर उत्पन्न हो जाता है कि कहीं वह कुछ मेरे साथ गलत ना कर दे। वह पूरे समाज में यह डर समाया रहता है। आगे देखें, अगली हमारी है जो पंक्ति यार दोहा कहे तो, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई नमीत, राजसु न छुआई तो नेह चिकनोचित। यह भी दोहा बहुत ही अच्छी बात कह रहा है और आइए समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो, ठीक है, मित्र दिया है ना, हे मित्र यदि तुम चाहते हो, तो तुम्हारे चित्त के घटक कभी कम ना हो।
तुम्हारे जो चित्त है, जो मन का जो घटक है, वह कभी कम न हो। हे मित्र, यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारा जो चित्त का घटक है, चटक है, वह कभी कम ना हो, और वह मैला ना हो, और वह क्या हो, मैलो हो ही ना, अर्थात वह मैला ना हो, ठीक है, और वह मैला ना हो। तो फिर कह रहे कि रज राजसु न छुआई तो नेह चिकनो चित, नेह मतलब प्रेम होता है भाई, नेह का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। रज रज राजासु न छुआई तो यानी वे दोनों, छुआ यानी मतलब मिल जाना भाई। तो वही कह रहा है कि प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को, अर्थात चित्त को गर्व क्रोश आदि की रजोगुणी, आदि के रजोगुणी धूल को स्पर्श मत होने दो। धूल को क्या कर, स्पर्श मत हो दो। रज मतलब होता है धूल, इसका मतलब भैया क्या होता है, धूल, ठीक है। कह रहे कि धूल को स्पर्श मत होने दो, छुआए ना, ठीक है। वही बात कह रहा है, व्याख्या के माध्यम से समझे तो समझ लें। कह रहा है कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चटक, कोमलता कभी ना खराब हो, चटक यानी कोमलता होता है भाई, ठीक है, कभी ना कम हो, और ना वह कभी मैला न हो, और वह मैला न हो, तो प्रेम रूपी तेल से, क्या कह रहा है, प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को, उस मन को गर्व, क्रोश और आदि की रजोगुणी धूल का स्पर्श, किसका, धूल का स्पर्श मत होने दो। धूल को अपने देह में, अपने शरीर में लगने ही न दो। कौन सी धूल की बात कर रहा है, गर्व यानी अभिमान, घमंड, क्रोश, ईर्ष्या, नफरत, ठीक है, आदि यह रजोगुणी जो धूल है, इसे अपने मन में स्पर्श होने ही न दो, ठीक है। तब तो तुम्हारा जो प्रेम है वह अमर रहेगा। आइए अब आगे हम लोग पॉइंट जानेंगे और समझेंगे कि आगे क्या कह रहा है, ठीक है। आगे पॉइंट है, देखो कह रहा है कि यहां पे कह रहा है, बसे बुराई जासु तन ताहि को सन्मानु, भलो भला, भलो भलो कहीं छोड़ियो खोटे ग्रह जपुदान। अर्थात कह क्या रहा है भाई, इसमें व्याख्या के माध्यम से समझे तो कह रहा है, कवि की उक्ति है, ठीक है, कि जिस शरीर में बुराई बसती है, बसे है बुराई, कह रहे कि बसे बुराई, जिस शरीर में क्या होती है भैया, बुराई बसती है, तन यानी शरीर की बात कर रहा है, ठीक है, जिस शरीर में क्या होती है, बुराई बसती है, उसी ताहि को सन्मान, कह रहे कि उसी का संसार में सम्मान होता है। क्या होता है, जिसके अंदर बुराई, ये बात सही है कि जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके अंदर बुराई है तो समझिए कि उसका सम्मान भी बहुत ज्यादा होता है ना। देखें कैसे, कह रहे कि जिसके अंदर बुराई होती है, कह रहे कि बसे बुराई जासु तना ताहि को सन्मान, जिसके अंदर बुराई होती है उसी का सम्मान होता है। क्या होता है भैया, सम्मान होता है। अब देखो, भलो भलो कहीं छोड़ियो, कह रहे कि देखो भला ग्रह तो भला कहकर क्या कर देता है, छोड़ दिया जाता है। जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें क्या कर दिया, छोड़ दिया जाता है, उन्हें सम्मान से नहीं देखा जाता है। और कोई देखिए, मिथ्यावादी लोगों को बहुत लोग पसंद करते हैं, जो झूठा होता है, मक्कार होता है, धोखेबाज होता है, उसको सभी लोग अच्छा समझते हैं कि यही मेरा हित मित है, ठीक है। और वो इस समय समय से, ऐसे समय से वो धोखा देगा, ऐसे समय से धोखा देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको हम लोग दरकिनार कर देते हैं, लेकिन वहीं पे जो बुरे लोग होते हैं, मतलब अच्छा उनका व्यवहार, देखिए अगर सच्चे लोग होंगे तो उनका उतना अच्छा व्यवहार नहीं होगा, अगर बुरे लोग होंगे एकदम बहुत व्यवहार बनाएंगे, इतनी मिथ्या मिथ्या बात करेंगे, इतनी मिथ्या मिथ्या कहेंगे कि वाह, इससे अच्छा तो हमने व्यक्ति ही नहीं देखा, इससे प्यारा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है आज तक, यही मेरा सच्चा मित्र है,
लेकिन वह आपसे वह कामवश के लिए वो आपका मित्र रहता है। जैसे ही आपका काम निकला, जैसे उसका काम निकला, फिर आप कहाँ मित्र हो कहाँ नहीं वो समझेगा ही नहीं। बस वो अपनी जरूरतों को जैसे पूरा कर लेगा, उसके बाद वो आपको दुक्की पर मार के कहेगा भैया आप जाओ, मैं अपने रास्ते चलूंगा, तुम अपने रास्ते चलो। बस वह अपनी काम को निकालने के लिए आपको मित्र बनाएगा। जब तक उसका काम रहेगा तब तक उसके मित्र रहेंगे। जैसे उसका काम खत्म हुआ, जैसे ही आपकी अपेक्षा खत्म हो जाएगी, वह आपका दोस्त नहीं रहेगा। कोई भी आपका दोस्त हो, लड़का हो लड़की हो, चाहे कोई भी दोस्त हो, कोई भी दोस्त हो, वो जब तक आपसे काम रहेगा तब तक के लिए ही आपका दोस्त है। जैसे ही आपका काम बीता, जैसे ही आपसे उसकी जरूरतें खत्म हुई, तो समझो कि उस दिन से आपका भैया टाए टाए फिश एकदम वो अपने साइड से निकल जाएगा। कभी रास्ते में देखेगा, क्या विषय बात कर, चलो इधर चलो, इधर निकल जाएगा। वही बात को कह रहा है, पंक्ति बहुत अच्छी बात कहा है कि भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जप जदान करके। जो भला लोग हैं उसे तो हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो चापलूस है, जो मिथ्या भरी बात करता है, वो वही सम्मानित होता है, सम्मानजनित होता है। उसको हम लोग बैठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं। जो धोखेबाज होता है, हर दर्द समय समय पर आपको धोखा देगा। ऐसे लोगों की हम लोग पूजा भी करते हैं। कहीं भी देखेंगे आप लोग, एकदम अभी नेता कोई आ जाए, अरे चाय चाय चाय, नेताजी आए, नेताजी आए, चाय पानी एकदम बैठा कर पिलाएंगे एकदम। और आपका जैसे उससे काम, आपसे जो काम है उसके लिए आया है, उतना देर तक अच्छे से हाँ हाँ जी फलाना फलाना जी, रमेश जी हाँ हाँ कैसे हैं, इतना उतना कहेगा। और जैसे ही जब आपकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप उसके यहाँ जाओगे तो आपको समझेगा ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं कि आप कौन है। देखेगा, सामने देखेगा, फिर भी आपको नहीं देख पाएगा, समझेगा नहीं कि आप कौन हो भाई, अब काय लिए आए हो, क्या आपकी समस्या है। तो वही है, पूरे समाज में, पूरे संसार में यही चल रहा है कि आपसे जब तक जरूरत आपसे कुछ लेना है तब तक आप मित्र हैं। जैसे ही आपसे जरूरतें पूरी हुई, उसके बाद से आप मित्र नहीं है, आप दिल से दरकिनार हो जाएगा, साइड हो जाएगा। और जो जितने झूठे कपटी लोग हैं, मिथ्यावादी हैं, उन्हीं के हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, भले लोग तो बहुत कम ही हैं, अच्छे लोग की बात करें तो बहुत कम है, 2-3% होंगे। पूरे 100 में 2-3% कह रहे हैं भाई। पूरे 100 में हमारे यहाँ 121 अरब 45 लाख 54,743 इतने 2011 की जनगणना के अनुसार इतने लोग हैं। इतने में समझ 2-4%, बस 2-4% ही लोग हैं जो अच्छे हैं, बाकी सब वैसे ही हैं। और उन्हीं लोगों का सम्मान किया जाता है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, और भी लोगों के द्वारा। लेकिन वहीं पर जो सच्चा व्यक्ति होता है उसका सम्मान कभी नहीं किया जाता है। जो स्वार्थी होता है, स्वार्थपूर्ण होता है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करता है, उसके बाद से साइड हो जाता है, आपकी जरूरतों को नहीं समझता है। वही बात को कह रहा है ये। क्या कह रहा है भाई, इस पंक्ति में क्या बताया गया, कवि ने कितनी अच्छी बात कहा है कि बसे बुराई जा सुतना ताहि को सन्मानु, भलो भलो कहीं छोड़ियो, खोटे ग्रह जपदान। अर्थात जो बुरे लोग हैं उन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं पर जो क्या बोलते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका हम लोग अनादर करते हैं। भला भला है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे करके उसको साइड कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जो क्या होता है, जो मिथ्यावादी होता है, झूठ होता है, कपटी होता है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। बैठा कर आइए 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 बाबू साहब, आइए, बैठी बैठी, चाय पीना चाय पीना, बैठा है। और भी कोई सच्चा व्यक्ति रहे तो कहें भाई चल 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 उधर उधर, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो। और आजकल की मैं बता दूं भाई ना, आजकल की मैं बता दूं, ये कपड़ा अच्छा पहना है, हाँ ये अच्छा लड़का होगा, ये बहुत अच्छे होंगे। कपड़ा थोड़ा सा फटा फुटा, भिखारी ये होगा। ऐसी 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 दशा है, ऐसी हमारी पूरे देश की दशा है। देखो, ये हमारा रहा। ये पूरी पंक्ति हमारी बहुत ही अच्छी है। जो हम बताए हैं इस पंक्ति में, मतलब जो भी दोहा है बिहारी जी का बहुत ही अच्छा है। ये तो रहा हमारा नीति, और भक्ति भी हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग भक्ति और नीति को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए हैं, अर्थात कहें तो संपूर्ण किए हैं। उसके बाद उनका परिचय आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और इसमें किसी भी कहीं भी कोई भी अगर मिस्टेक हो रहा है तो बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा ये दिक्कत होगा, कभी कभी लाइट का दिक्कत हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वो भी जल्दी हो जाएगा। बाकी ये सब जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग 30 दिन 30 क्लास एकदम
कंप्लीट करा दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। आप पेपर आप लोग का बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इससे आप लोग थोड़ा और भी मेहनत बढ़ाएं, और मेहनत के साथ साथ थोड़ा हम लोग का भी ख्याल रखें भैया। हम लोग का इस 30 दिन का ही टारगेट रहा है भैया, इतना ही करना है आप लोग को, अपने दोस्तों तक साझा करना है, अर्थात शेयर करना है कि भैया बस इतने हमारे हो जाएंगे सब्सक्राइबर। उसके बाद से तो हम लोग 9, 10, 11, 12 4 क्लास को चलाएंगे। अभिषेक भैया से बात करना है बस, आप 4 क्लास चलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, समझो कि 4 क्लास चलेगा। अब आपके जो अनुज हैं उनसे भी बताएं, 4 क्लास आपका चलेगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो आप लोग का बस ये दायित्व है, बस इतना हो जाएगा ना हम लोग का भैया, इतना है। इतना जिस दिन होगा उस दिन होगा पार्टी, और समझो कि एकदम एकदम भौकाल मचा देना है पढ़ाई के साथ साथ। 10वीं का ही नहीं, 11वीं का भी हिंदी और 12वीं का भी हिंदी, और हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों को भी पढ़ाया जाएगा। अभी तो हिंदी चलाया जा रहा है क्योंकि अभी बोर्ड का पेपर है, इसलिए और विषयों पर उतना है मान लीजिए कि एक्टिव नहीं हो पाया जा रहा है, थोड़ा समय की भी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ये क्लासेज अब देखेंगे हम लोग का थोड़ा प्रोग्रेस की आप लोग का कितना स्कोर हो रहा है पेपर में, तो उसके अनुसार और भी डबल मेहनत होगा कि ताकि आप लोग का और अच्छा स्कोर आवे, और आप लोग के साथ साथ आप लोग का भी भला हो और हम लोग का भी भला हो। ठीक है, तो इतना भाई थोड़ा मेहनत करना है कि इतना हो जाए। अपने दोस्तों तक बताना है कि अभिषेक भैया की जो आईडी है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि लंबा परिवार होगा तो पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, थोड़ा आप देखे होंगे कहीं पे, एक बात बता रहा हूँ भाई, कहीं पे कहीं पे भी, जैसे मान लो बागेश्वर धाम सरकार का जानते होंगे आप लोग, ठीक है, कौन है वो, धीरेन्द्र शास्त्री। तो वहां पे देखते हैं, अच्छा वहां पे बताओ 2-4 लोग होते तो कोई जाता उनकी कथा सुनने के लिए, चाहे वो कितनी भी कथा अच्छी कहे। लेकिन वहीं पे देखते हैं कि आप लोग खूब ज्यादा भीड़ हो, लाखों लाखों लोग वहां जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए। तो अनेक प्रकार के जो भी चैनल वाले होते हैं जाते हैं, ठीक है, और बच्चे और भी लोग जाते हैं। उसी तरह से शिक्षा के भी क्षेत्र में भी है। तो जैसे ही वृद्धि होगी, तो और भी नए नए जो भी अध्यापक आ सकते हैं, और भी बच्चे जो आएंगे, धीरे धीरे हम लोग की वृद्धि होगी। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग भाई, आप लोग के लिए पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा ये दायित्व है, इसको बस पूरा करना है। ठीक है, और मुस्कुराते रहना है, और बिहारी जी के जो भी रचनाएं हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। बिहारी जी की एक फेमस रचना है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं बताया हूँ। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग रसखान जी के बारे में जानेंगे कि रसखान जी का जन्म और काल क्या था, उनकी जो भी दोहा है उसके विषय में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक अभिषेक स्टडी पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का दिन रात सब शुभमय हो, अच्छा स्कोर करें। ठीक है, और कुछ कहेंगे नहीं, बस मुस्कुराते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें अभिषेक स्टडी जोन पर। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा।